2 दिन के प्रॉपर एनालिसिस के बाद आज मैं आपको रीनीट 2026 का जो मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक रह सकती है, ये बताने वाला हूं। और इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया है। केमिस्ट्री कैसी थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, कंपेयर करके हर एक क्वेश्चन को। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स को कंपेयर किया एग्जैक्टली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए थे नीट 25 में, येलो बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं, और जो क्वेश्चन रीनीट में पूछा गया था रेड बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं, वो आपस में कैसे थे चैप्टर वाइज जब आप कंपेयर करते हो साइड बाय साइड रख के। उसको वो जैसे भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, इजी था तो इजी, टफ था तो टफ, मॉडरेट था तो मॉडरेट, और अगर वो क्वेश्चन डुएबल था उस टाइम प्रेशर में तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम रीनीट के लिए भी मैंने सेम मार्किंग कर दी है। तो जब आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो फिजिक्स का टफनेस था वो इस साल मोर और लेस सेम ही था, क्योंकि नीट 25 का जो पेपर था वो कैलकुलेटिव था, नो डाउट, लेंदी भी बहुत था, बट उसमें काफी सारे जो डुएबल क्वेश्चंस थे जो 26 नंबर में थे तो किए जा सकते थे, वो क्वेश्चन नए नहीं थे, वो आपने देखे हुए थे, मॉड्यूल में था या फिर पीवाईक्यू बेस्ड था, बट उसके कैलकुलेशंस काफी लेंदी थी या लैंग्वेज काफी लेंदी कर दी गई थी। बट रीनीट में जो क्वेश्चन डुएबल थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, वो सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस को नया फ्रेम किया गया था, किए जा सकते थे बट नया फ्रेम किया गया था तो आपको सोचने में टाइम लग रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रैप डाले गए थे जो कि उस क्वेश्चन को ट्रिकी कर देता है, और आपने वहां पे फुल कॉन्फिडेंस में किया, घर आके पता चला कि यार आपने कुछ मिस कर दिया और वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। कुछ क्वेश्चंस में उन लोगों ने कंट्रोवर्शियल भी डाला हुआ था, ऑप्शन ही नहीं था, तो वहां पे आपने टाइम भी वेस्ट किया होगा। तो इस चक्कर में हुआ क्या है कि जो पेपर का टफनेस है वो मोर और लेस सेम हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डुएबल क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 26 क्वेश्चन किए जा सकते थे नीट 25 में और 27 क्वेश्चन किए जा सकते थे रीनीट में, बट क्योंकि ये ट्रिकी हो जाता है, सिली मिस्टेक्स यहाँ पे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मार्क्स ओवरऑल आपका सेम ही आता नीट 25 में या फिर रीनीट 26 में, अगर आपके पास टाइम सेम होता तो। लेकिन रीनीट 2026 में आपके पास एक 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा फैक्टर था। उसी ने क्या किया कि भले ही पेपर का टफनेस फिजिक्स का भी सेम था, केमिस्ट्री का तो हार्ड ही था, हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज किया था, लेकिन भले ही फिजिक्स का जो टफनेस था वो नीट 25 के लेवल का ही था, या आप मान सकते हो हल्का सा उससे हार्ड ही कह सकते हो, अगर ट्रिकी साइड को आप कंसीडर करते हो, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा थे इसमें, तो स्टिल यहाँ पे बच्चों ने जो है नीट 25 के कंपैरिजन ज्यादा स्कोर किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का फैक्टर था। तो अगर आप कट ऑफ के फैक्टर्स के ऊपर बात करो कि क्या क्या चीज थी जो कट ऑफ को इफेक्ट कर सकती थी, वो एक तो टफनेस लेवल था, हमने देख लिया कि पेपर का लेवल मोर और लेस सेम था। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, अगर आपको लगता है कि आप उस कट ऑफ के आसपास हो तब तो ठीक है, आप रिजल्ट का वेट कर सकते हो। बट अगर आपको फील आ गया है कि यार नहीं, मैं कट ऑफ से काफी नीचे हूँ, मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आप डिटरमाइंड हो कि मुझे नीट 27 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 महीने जा चुके हैं और नीट 27 का एग्जाम डिलेड नहीं होगा, वो एग्जाम एकदम टाइम पे होगा, मई में ही होगा। तो उस केस में आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो जो रेस्पेक्टिव बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। पीडब्ल्यू ने भी अपने ड्रॉपर के जो बैचेस हैं यकीन 2.0 वो लॉन्च कर दिया 23 जून को, और 29 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपको कम प्राइस में 4800 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा, और ये डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ 29 जून तक है। इसमें आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स मिलेंगे जिसमें आप चूज कर पाओगे कि आपको किससे पढ़ना है, और ये काफी हेल्पफुल रहेगा जब आपको किसी एक टीचर समझ नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर समझ पाते हो। साथ ही साथ क्योंकि आपको पता है कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो आपको एक ऑफलाइन सीबीटी देने का इसमें एक्सेस मिल जाएगा इसी बैच के साथ, और इसके साथ ही एनबीटी का जो एक्सेस है वो भी आपको यकीन 2.0 बैच के साथ ही मिल जाएगा। इसके अलावा आगे जितने भी बैचेस आएंगे और अभी तक जितने भी बैचेस लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस भी आपको यकीन 2.0 के सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है इस बैच के साथ। तो इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको ज्वाइन कर लो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड AB150 यूज करना मत भूलना, और जितना जल्दी हो प्रिपरेशन स्टार्ट करो अगर आप नीट 27 को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, चलो वीडियो में आगे चलते हैं, कट ऑफ देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते थे कट ऑफ को। एक तो हो गया कि आपके पास एक्स्ट्रा 1 महीने का समय आपको मिला था प्रिपरेशन का, बट ये एक्स्ट्रा जो 1 मंथ का समय था ये मोस्टली लोगों ने सही से यूज नहीं किया, क्योंकि जो 10 से 15 दिन का समय है, ऑलमोस्ट 1 वीक का जो समय था, वो अडेप्ट करने में लग गया, क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। तो इसका कारण जो मेजर डिफरेंस है वो आया नहीं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स है वो ड्रॉप है। अगर आप देखोगे डेटा को, जब मैंने अपने गूगल फॉर्म को फिल करवाया, आपको इसके नीचे भी लिंक मिल जाएगा, आप फिल कर सकते हो उसको। जब वो फिल करवाया मैंने, तो मेरे को दिखा कि मैक्सिमम बच्चों का जो मार्क्स है वो 70 to 100 मार्क्स ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये जो अगर एक बच्चे का ड्रॉप होता है समझ में आता है कि उसने प्रेशर में गलती करी, लेकिन अगर सारे बच्चों का ही मार्क्स ड्रॉप हो रहा है और अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने नीट 26 में अच्छा स्कोर किया था उनके भी मार्क्स अगर ड्रॉप हो रहे हैं, तो मतलब पेपर में कुछ तो बात थी। ठीक है, उसके बाद एक जो मेजर फैक्टर जिसने कट ऑफ को सही में नीट 25 से ऊपर ले जाने की काम की है वो है एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का फैक्टर। ठीक है, यही एक फैक्टर है जिसने कट ऑफ को, अगर आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलेगा तो आप मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसी ने ये ट्राई करेगा कि जो कट ऑफ है वो 10 से 15 मार्क्स ऊपर जाए। अब इस साल आपको पता है टफनेस की अगर बात करें तो बायो बहुत ईजी थी। ठीक है, नीट 25 के कंपैरिजन में बायो बहुत ईजी थी, जहां पे एवरेज स्कोर नीट 25 में 320 था, इस साल 340 है, 335 प्लस है। ठीक है, तो इसने ये ट्राई करेगा कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाए, बट क्योंकि केमिस्ट्री टफ आ गई तो इसने क्या किया कि इस इजी बायो को कंपनसेट कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे।
फिजिक्स की टफनेस मैंने आपको बता दी कि ऑलमोस्ट सेम टफनेस था, बस फर्क ये था कि आपके पास एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का समय था, तो भले ही टफनेस सेम था बट स्टिल रीनीट 26 में जो एवरेज स्कोर फिजिक्स का है वो नीट 25 से ज्यादा है, क्योंकि आपने उस 15 मिनट्स का यूज करके एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सॉल्व किया होगा। अब हुआ क्या, अगर आप ओवरऑल देखोगे पेपर में बच्चों के साथ हुआ क्या, वो ये हुआ कि बायो इजी थी, उसने फटाफट सॉल्व किया, स्कोर भी अच्छा किया, टाइम बचाया, केमिस्ट्री में आया टाइम ज्यादा लग गया और मिस्टेक्स भी ज्यादा हो गई। तो जो नीट 25 में जहां पे उसको बायो हार्ड लगी होगी वो कम टाइम लेके केमिस्ट्री में आया होगा, लेकिन केमिस्ट्री इजी थी कंपैरेटिवली, रीनीट की कंपैरेटिवली, तो वहां पे उसने स्कोर ज्यादा किया। तो जो बायो केमिस्ट्री में समय लगा था उसको नीट 25 में सॉल्व करने में, और जितना स्कोर उसने ओवरऑल किया था बायो केमिस्ट्री मिला के, उतना ही स्कोर इस साल भी किया है, क्योंकि इस साल बायो में ज्यादा स्कोर हो गया, केमिस्ट्री कम हुआ। उस साल बायो में आपका ज्यादा कम स्कोर हुआ था, केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर हुआ था। तो ओवरऑल जो स्कोर हुआ था दोनों बायो केमिस्ट्री को मिला के नीट 25 और रीनीट में सेम है, और टाइम भी ओवरऑल सेम ही लगा। उस साल बायो ज्यादा टाइम ले रही थी, इस साल आपकी केमिस्ट्री ज्यादा टाइम ले रही थी। मेन फैक्टर आता है फिजिक्स में। उस साल आपके पास अगर फिजिक्स में मान लो बायो केमिस्ट्री करने का 1 घंटे का समय बचा, तो उसमें 15 मिनट आपका ऑलमोस्ट ओएमआर फिलिंग में चला जाता। लेकिन इस साल अगर आप 1 घंटा 15 मिनट लेके आए हो फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा था, तो आप पूरा 1 घंटा फिजिक्स में दे सकते थे, और इसीलिए आप यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहे हो। मोस्टली बच्चों का देख रहे हैं एवरेज स्कोर जो है वो नीट 25 के मुकाबले जहाँ पे 70 एक एवरेज स्कोर था, यहाँ पे 85-90 आपका एक एवरेज स्कोर आ रहा है फिजिक्स में, और इसीलिए जो कट ऑफ है ओवरऑल 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज स्कोर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि 115 से 120 हो सकता है, और बायोलॉजी की जो एवरेज स्कोर इस साल आ रही है वो 335 से 340, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। तो क्या रह सकता है फाइनल कट ऑफ? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनल कट ऑफ इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ये जो पीडीएफ है, अगर आपको साइड बाय साइड क्वेश्चन कंपेयर करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना, और साइड बाय साइड अगर आपको कंपेयर करना है तो कर सकते हो। ठीक है, अब इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जो रीनीट 2026 का कट ऑफ है वो कुछ ऐसा जाने वाला है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी है उसको 29,000 की जो रैंक होगी वो ऑलमोस्ट 540 प्लस माइनस 5 मार्क्स के आसपास बनेगी, मतलब कि 535 जा सकती है ऑन ए गुड डे, और या फिर अगर आपका काफी ज्यादा कंपटीशन रहा, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई रहा, तो 545 के तरफ भी जा सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए भी सेम, क्योंकि 29,500 रैंक के आसपास उनको सीट मिलती है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रैंक आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रैंक पे। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 मार्क्स नीचे जा सकता है, 535 प्लस माइनस 5 31,000 रैंक के आसपास। एससी कैटेगरी के लिए आपका 450 प्लस माइनस 5 141 के रैंक पे, और एसटी कैटेगरी के लिए 445 प्लस माइनस 5 167 के रैंक पे। ठीक है, अगर मैं मार्क्स वर्सेस रैंक बताऊं आपको तो ये काफी वेराई कर सकता है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्टेड जो मार्क्स वर्सेस रैंक है वो ये है कि आपकी लेस देन 30,000 रैंक 535 प्लस मार्क्स पे बन सकती है, लेस देन 25,000 रैंक 540 प्लस मार्क्स पे बन सकती है, लेस देन 15,000 रैंक अगर आप 560 प्लस मार्क्स के आसपास हो तो बन सकती है, 6,000 से कम रैंक आपकी बन सकती है अगर 580 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आपकी जो स्कोर है वो 605 प्लस है तो लेस देन 3,000 रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 625 प्लस स्कोर कर रहे हो तो लेस देन 1,000 रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 645 प्लस स्कोर कर रहे हो तो लेस देन 500, और 670 प्लस अभी कुछ भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 680 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो टॉप वाले बच्चे हैं उन्होंने 15 मिनट्स का काफी अच्छे से यूज किया, ठीक है, तो वो कुछ भी स्कोर हो सकता है। तो 670 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेस देन 100 रैंक 200 रैंक आपकी हो सकती है। तो ये मोर और लेस मेरा प्रेडिक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कट ऑफ और नीचे चल जाए ताकि जो बच्चों ने इससे कम भी स्कोर किया वो सिलेक्ट हो जाए, बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग और ज़्यादा बिना इमोशनल हुए मेरे को लग रहा है कि ये कट ऑफ 535 540 के आसपास जानी चाहिए, और इसे नीचे चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है, 15% जो कोटा होता है। अगर स्टेट कोटा में आपका जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से कम जाता है तो इससे भी नीचे आपको सीट मिल सकती है। बाकी अगर सेफ स्कोर की मैं बात करूँ तो अगर आप 550 के आसपास हो तो आप ऑलरेडी एक सेफ जोन में हो। बाकी जो कट ऑफ है एक्जैक्टली तभी पता चलेगा जब एक्जैक्ट रिजल्ट आएंगे आपके। ये प्रेडिक्शन है ताकि आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। अगर आप इसके बहुत नीचे हो तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर नीट पेंशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको डॉक्टर बनना है तो, और अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके आसपास हो तो फिर आप वेट कर सकते हो।